Hello बच्चों, let's see the question. The vector form of Biot-Savart law for the current carrying element is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as Biot-Savart law. तो हमारे पास किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, उस पर्टिकुलर केस में जो बायो-सेवर्ट लॉ है इसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज ये करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसकी लेंथ डीएल है और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई के बराबर, और यहां से अगर पी पॉइंट पे हमें आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट इज गिवन एज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के। यहाँ पे जो हमारे पास थीटा एंगल होता है इट इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल, यानी जो करंट कैरिंग एलिमेंट है और जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसमें जो पोजीशन वेक्टर होता है यानी जो डिस्टेंस आर होती है उनके बीच का जो एंगल होता है उसको रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन में। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म पूछा गया है बाय-सेवर्ट लॉ का। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है इसी की हेल्प से हम वेक्टर जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है उसकी हेल्प से हम डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जो यूनिट वेक्टर आर है बेसिकली ये हमें बताता है, सपोज ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे हमारे पास जो करंट कैरिंग एलिमेंट है उससे आर डिस्टेंस पे हमने ये पी पॉइंट रखा हुआ है और ये हमारे पास करंट कैरिंग एलिमेंट है आइडियल। यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है थीटा के टर्म में, तो जो साइन थीटा है ये हमारे पास यहाँ पे जो क्रॉस वेक्टर हम यहाँ पे यूज करते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं उसी की वजह से यहाँ पे हमें साइन थीटा का टर्म ऑब्टेन होता है। हम यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है उसको रिप्लेस करके सिंपल वेक्टर के टर्म में भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट इज गिवन एज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आइडियल, ये तो सेम रहेगा, और जो यूनिट वेक्टर होता है इसको हम लिख सकते हैं गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर मल्टीप्लाई होके आर क्यूब के बराबर वैल्यू दे देगा। तो अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहाँ पे। सेकंड में हमारे पास आर कैप के साथ साथ आर क्यूब का टर्म दे रखा है जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में हमारे पास आइडियल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब गिवन है, इट इज द करेक्ट वन। और जो फोर्थ वन है इसमें हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर के टर्म में आर स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर का टर्म आएगा दैट विल बी आर क्यूब। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।